घोषणा हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 39 सीटें जीत ली हैं और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 90 की विधानसभा सीटों में मैजिक नंबर 46 का था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 49 सीटें अपने नाम कर ली हैं। अन्य दलों ने 9 सीटें जीती हैं, जिसमें तमाम छोटी पार्टियां जो नई पार्टियों के तौर पर उभर कर आई थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद से, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे, वो अन्य में काउंट होंगे और 49 सीटें यानी 49 सीटें जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत ली हैं। अबू, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तमाम की तमाम 90 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीती हैं 49 सीटें। जैस्मिन, 49 सीटें जीती हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है इन्हें किसी दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 49 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस ने जीती है। मतलब यह सबसे बड़ा अलायंस है जो जीत कर आया है। और दूसरे दलों की अगर हम बात करें तो चाहे पीडीपी हो या फिर इंजीनियर रशीद की पार्टी हो या दूसरी जो भी छोटी पार्टियां थी, उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा है। और सबसे अहम बात, जम्मू कश्मीर के चुनाव में जैस्मीन बीजेपी की कारकर्दगी की जाएगी। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपना प्रदर्शन यहां पर किया है वो काबिले तारीफ है। 29 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर यहां पर जीती हैं। 2024 की अगर बात करें तो उससे कई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने इस बार किया है। हालांकि कई ऐसे सारे फैक्टर्स थे जो हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सूडी जी भी पहले गिना रहे थे। सर, 49 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के खाते में आई है कंफर्टेबल नंबर के साथ। तेजेंद्र जी, यहां पर यह सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है गठबंधन। इसमें दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो सरकार बनाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 3 और सीटें हैं, प्यारेलाल शर्मा की इंदरवाल से, शबीर अहमद कुल्ले की शूपियां से, मुजफ्फर इकबाल खान की थाना मंडी से। तो देखिए, ये तीनों जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी देर से एसोसिएटेड थे, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें टिकट नहीं दिया, टिकट डिनाई हुआ क्योंकि एक कोलिशन बनी था, अलायंस बना था, लेकिन इन लोगों ने अब एज एन इंडिपेंडेंट लड़ा और 3 लोगों ने अपनी सीट जो है वो निकाली है। तो ये लोग भी ऐसी संभावना है कि अपनी पार्टी में वापस जाएंगे और 49 का जो फिगर है वो 52 तक पहुंच जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो बीजेपी है, बीजेपी ने अपने दम पे एक तो 29 सीटें निकाली हैं, 29 सीटें कोई छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के पास 25 सीटें थी, उससे भी बीजेपी आगे गई है। जबकि यह माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पिछले 5 साल से एलजी का जो रूल है उसे भी बीजेपी का रूल देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। हालांकि देखिए, जो राजनीति जो है, मैं सुबह से यह कह रहा था कि इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्या होगा आगे, नंबर कहीं से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कोई चीज डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी संभावना जो है आप उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल। और तेजेंद्र जी, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की जीत की हम जरूर बात कर रहे हैं और जम्मू बीजेपी का गढ़ जरूर माना जाता है, लेकिन तेजेंद्र जी आप देखिए कि वैली में भी मायूस नहीं किया बीजेपी ने। जो कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी यहां पर कम सीटों पर लड़ी थी, लेकिन आप देखिए कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उसे शिकस्त हुई, लेकिन दूसरी पोजीशन पर भी बीजेपी का उम्मीदवार रहा है, तीसरी पोजीशन पर रहा है। देखिए हुरेरा, बीजेपी ने पिछले कई सालों में कश्मीर वैली में बहुत काम किया है, बहुत इनरोड्स बनाए हैं जी। पहले एक टाइम था कि जम्मू कश्मीर में जब आप कश्मीर की बात करते थे तो लोग बीजेपी से एक दूरी बना के रखते थे, बीजेपी के नाम से ही दूर हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, क्योंकि बीजेपी ने इतने वहां पर प्रोग्राम किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर हर बार जाते रहे, रैलीज करते रहे, सिर्फ इलेक्शन रैलीज नहीं, कई और प्रोग्राम भी वहां पर प्रधानमंत्री ने किए। अभी रिसेंटली आपने देखा कि G20 का एक इवेंट वहां पर हुआ था। तो कई ऐसे इवेंट होते रहे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को यह लगा कि बीजेपी जो है वो अनटचेबल नहीं है, वो वैसी पार्टी नहीं है जिसे दूर रहा जाए, और बीजेपी ने इनरोड्स बनाए। आज की डेट में बीजेपी के पास कश्मीर घाटी में कम से कम 7 से 10 लाख के बीच में एक्टिव मेंबर हैं। तो यही वजह है कि कई सीटों पे अगर बीजेपी सेकंड आई है, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट्स का मार्जिन है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। राखी जी, आप क्या कहेंगे इस पे? टाइट कॉन्टेस्ट, क्योंकि हम लोग वहीं थे और बातचीत भी कर रहे थे, बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट भी नजर आया। लेकिन वहां के लोगों से भी जब बात हुई, और खासकर जम्मू में, जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि जम्मू पे जो फोकस भी एक तरह से स्ट्रैटेजी के तौर पर भी बाद में दिया गया,
उससे जम्मू के लोगों में एक उत्साह, प्रधानमंत्री मोदी जी की जब रैली हुई, बहुत सारे लोग सड़क पर जब जा रहे थे, मैं वहां मौजूद थी, और उनमें जो एक पूरी कमिटमेंट दिखी थी उस समय कि जम्मू में खासकर जब ये हो रहा था, तो उस समय से ही लग रहा था कि जम्मू में जरूर वो अपना प्रभाव जो है कुछ करके राखी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जम्मू की सीटों पर बीजेपी का प्रभाव पहले से रहा है, जम्मू बीजेपी का गढ़ भी रहा है, और जम्मू अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है। यह दर्शाता है कि किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन खासतौर पर जम्मू, उधमपुर, कठुआ, रियासी, ये जो नीचे वाला इलाके यहां पर रहा होगा। लेकिन क्या बीजेपी को इस बात से संतोष कर लेना चाहिए या कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए कि ठीक है, जम्मू में हमने तो 29 सीटें अपने दम पर ले आए, लेकिन घाटी में हम एक सीट नहीं जीत पाए, अच्छा कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन बात यह है कि जो काम है वो रुकता नहीं है, जैस्मिन, ये हमें मानना होगा, और हम बहुत सारी बात अब नहीं गिना सकते क्योंकि चुनाव में उनकी बात हुई है। लेकिन अगर आप फिर भी देखें कि जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी, जिस तरह से युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीम, स्टार्टअप, बहुत सारे ऐसी चीजों पर जोर दिया गया, लेकिन ये काम तुरंत नहीं होते हैं, और इन कामों को करने में और उसको गति देने में वक्त जरूर लगता है। तो बहुत सारा काम हुआ है और उस पर मुझे लगता है सस्टेन्ड और काम करते रहेंगे, क्योंकि भले ही सरकार एनसी कांग्रेस की इस समय जो गठबंधन है वो अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो क्या हम ये माने राखी जी कि यहां से बीजेपी को बल मिला है? 29 सीटें ऐसे समय में जीतना जब बीजेपी के खिलाफ इस तरह से नैरेटिव चलाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, नेशनल कांग्रेस बहुत सारी सीट्स पे मैं कहूंगी कि बहुत आशंका थी कि क्या ये सीट आएगी। बहुत बार ये भी होता है कि आप किस तरह से लोग आपके साथ हैं या कितने सारे नहीं हैं, आपके जो पूरे चुनावी प्रक्रिया में कहाँ क्या सब कुछ अच्छा रहा या नहीं रहा। तो बट इलेक्टोरल मैकेनिज्म है, मैं कहूंगी कि जो पूरी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको इन्होंने बखूबी साधने की हर दिन कोशिश की है। जो अभी बात हो रही थी रैलीज की, मुझे तो एक नंबर दिया गया जो 700 रैलीज की बात हो रही है कुल मिलाकर, अगर हम सारे नेताओं की बात करें तो रैलीज, एक्टिविटीज, एग्रेसिव कैंपेनिंग, मुझे लगता है कि जो एक पूरी रणनीति भी बनाई गई जिस तरह से, उसको भी हमें कहीं ना कहीं देखना ही है। और जैस्मिन, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इस बार जो जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पे अपोजिशन ने बहुत फोकस रखा, जम्मू रीजन में, कश्मीर रीजन में। लेकिन जम्मू कश्मीर के यूथ को पता है, देखिए जो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है वो तो अभी बेरोजगार हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे एवेन्यूज खोले गए कि लोग अपने आप को सक्षम बना पाए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। हम अगर हिली एरियाज की, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें तो पर्पल रेवोल्यूशन वहां लाया गया, लेवेंडर की खेती की गई जो पहले लोगों को उस बारे में मालूम नहीं था। आज जम्मू कश्मीर का जो लेवेंडर है, लेवेंडर का एसेंस ऑयल है, वो जम्मू कश्मीर के एंटरप्रेन्योर जो है वो विदेशों में बेच रहे हैं। तो उसका श्रेय भी कहीं ना कहीं बीजेपी को गया, लोगों ने उस चीज को समझा, और आज वही वजह है कि बीजेपी ने अपनी जो सीट की संख्या है 25 से 29 कर ली है। जी बड़ा एक बदलाव तेजेंद्र जी है, इस पर मैं और थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी की कारकर्दगी की तो जरूर बात होगी जब 2024 जम्मू कश्मीर चुनाव की बात होगी, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव यह भी है कि जमाते इस्लामी भी इस चुनाव में थी, इंजीनियर रशीद भी, उनकी पार्टी भी इस चुनाव में थी, इसके अलावा सेपरेटिस्ट भी कई नेता ऐसे थे जो इसमें थे, लेकिन आप देखिए कि उनकी कारकर्दगी कैसी रही, लोगों ने नकार दिया है। देखिए हुरैरा, ये सुबह से हम यही बात अगर मैं उसको रिपीट करूंगा कि ये एक डेमोक्रेसी की जीत है, और जम्मू कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर के लोगों को ये मुबारक जाती है कि उन लोगों ने जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी थी, चाहे वो जमात के लोग हों, इंजीनियर रशीद को भी एक सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर ही देखा जाता था। बेशक वो मेंबर पार्लियामेंट है, जब वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एमएलए थे, तो उन्होंने कई बार पाकिस्तान की बात की, और आज भी वो जो इलीगल मनी जो पाकिस्तान से आता है वही केस में वो अंदर हैं, अभी तो बेल पे बाहर हैं, बेल एक्सटेंड हुई थी। लेकिन एक जोक मैं कहूंगा जो वहां पर जर्नलिस्ट सर्कल में जम्मू कश्मीर में किया जाता है, वो ये कहा जाता है कि इंजीनियर रशीद जब जेल में थे तो ज्यादा खतरनाक थे, जेल से बाहर निकलने के बाद वो टाइम फिस हो गए हैं। वही असर जो है वो देखने को मिला है कि अभी इंजीनियर रशीद जो है, जितना उन्होंने ये सोचा था कि मुझे शेख अब्दुल्ला की ट्रीटमेंट मिलेगी, जब शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर आए थे तो पूरे कश्मीर ने उनके पीछे रैली की थी, पूरा कश्मीर उनके साथ खड़ा था। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद को यह लग रहा था कि मैं जेल से जब बाहर आऊंगा तो पूरा कश्मीर मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात कश्मीर की यह है कि कश्मीर का जो वोटर है बहुत ही सुलझा हुआ है, सोच समझ के वोट देता है, और वही लोग जो इंजीनियर रशीद की रैली में शामिल होते थे वो बीजेपी की रैली भी अटेंड करते थे, वो पीडीपी की रैली भी अटेंड करते थे, लेकिन उन्होंने वोट जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दिया है। जी
बिल्कुल, और लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा इस पर भी करेंगे कि 2014 में सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी थी पीडीपी, जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन में सरकार बनाई थी, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से पीडीपी अपने वर्चस्व की, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, और आज अगर विधानसभा चुनावों के नतीजों में देखें तो महज 3 सीटों पर सिमटकर पीडीपी जैसी क्षेत्रीय बड़ी राजनीतिक पार्टी आकर रह गई है। ऐसे में अदर्स पीडीपी से ज्यादा सीटें लेकर गए हैं। आखिर ये अदर्स कौन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे सामने आ चुके हैं। 49 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल कर ली है। इस पर और गुणाभाग करेंगे, इस पर